अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गायब होने के हक़ाइक़ मंजर आम पर 5 अक्टूबर 2024 को एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले अली अमीन गंडापुर के अचानक मंजर आम से गायब होने की हकीकत आश्कार, KP हाउस में दाखिले और निकलने की खसूसी फुटेज और अली अमीन के भाई फैसल अमीन की ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। मजीद के अपडेट्स जान लेते हैं ज़फ़र हाशमी से। जी ज़फ़र। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से उनके गायब होने के जो कुछ हक़ाइक़ हैं वो मंजर आम पर आए हैं और आला तरीन जो ज़राए हैं उनके मुताबिक 5 अक्टूबर 2024 को एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले अली अमीन गंडापुर के अचानक मंजर आम से गायब होने की हकीकत जो है उसको आश्कार हुई है। KP हाउस में दाखिले और निकलने की खुसूसी तस्वीर जो हैं वो भी मंजर आम पर आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद की खुसूसी CCTV फुटेज में अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस के गेट से दाखिल होते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में काली शलवार कमीज में दाखिल हुए। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर लिबास तब्दील करके दूसरे रंग के सिविल कपड़ों में बमा सिविल कपड़ों में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के साथ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से रवाना हुए। ज़राए ने यह भी इंकशाफ किया है कि देखा जा सकता है कि KP के वज़ीर आला अपनी मर्जी से अपने हिफाजती एहलकारों के हमरा खैबर पख्तूनख्वा हाउस से बाहर जा रहे हैं। इनके ना झुटलाए जा सकने वाली तस्वीर से ये बात साबित होती है कि अली अमीन गंडापुर मुजाहिरीन को खुद अपनी मर्जी से छोड़कर गायब हो गए, जबकि दूसरी तरफ इस खबर की सियासी फायदा हासिल करने की लिए चंद अनासिर अवाम की आंखों में झूठ बोलकर जो है वो धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये हम आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज जब अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे थे तो उस दौरान उनकी गिरफ्तारी की खबरें जो हैं वो मंजर आम पर आई थी, लेकिन बाद इन खबरों की जो है वो तरदीद की गई और ये कहा गया कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ही मौजूद हैं। लेकिन आज ज़राए ने ये इंकशाफ किया है कि उनके फरार होने के बाद हक़ाइक़ जो हैं वो कुछ हक़ाइक़ मंजर आम पर आए हैं और इस हवाले से कुछ तस्वीर जो हैं वो भी मंजर आम पर आई हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर जो है उनको खैबर पख्तूनख्वा हाउस के गेट पर खड़े दिखाया गया है। अब ये अली अमीन गंडापुर जो है उनकी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में वो मौजूद हैं या नहीं है, ये बात एक मुहिम्मा बनी हुई है और अभी तक खुद अली अमीन गंडापुर जो है ना उनकी जानिब से मंजर आम पर आकर इस बात की तरदीद की गई है कि उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, या वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद हैं। और इस बात को जो है वो जानने की कोशिश की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस आने के बाद वहां से कहां रूपोश हो गए हैं और ज़राए उनकी अगरचे गिरफ्तारी की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन वो खुद भी मंजर आम पर आकर इस सूरत हाल की वजाहत जो है वो नहीं कर रहे हैं, जिससे ये बात जो है वो एक बड़े मुहिम्मे में तब्दील हो गई है कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस आने के बाद बिलाखिर कहाँ चले गए। जी ज़फ़र हाशमी, ये बताइएगा अगर ये फुटेज मंजर आम पर आ गई है और KP हुकूमत की जानिब से PTI हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? जी देखें, अभी तक यही बात मुहिम्मा बनी हुई है और ये क्लियर नहीं हो रही है। अगर वो KP हाउस में मौजूद होते तो वो यकीनन ये कोशिश करते कि वो मंजर आम पर आकर अपने कारकुनों की गलतफहमी जो है या उनके अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं या वो जो ये महसूस कर रहे हैं कि अली अमीन उन्हें छोड़कर जो है वो चले गए हैं, वो मंजर आम पर आकर यकीनन इस बात की वजाहत करते कि वो किस पोजीशन और किस हालत में हैं और आया उन्हें गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया। यकीनन वो अगर गिरफ्तार ना होते तो वो इस बात की वजाहत करने की कोशिश करते। अब जो सरकारी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और वो KP हाउस में ही कल तक ये बताया गया कि वो KP हाउस में ही मौजूद हैं, लेकिन आज ये इंकशाफ किया जा रहा है कि वो वहाँ से जो है वो उनके अचानक मंजर आम से गायब होने की हकीकत जो है उसको आश्कार किया जा रहा है। तो ये बात बड़ा एक मुहिम्मा बनी हुई है, लेकिन बज़ाहिर लगता यही है कि वो किसी ऐसी सूरत हाल में है जहां से वो खुद मंजर आम पर आकर अपनी पोजीशन जो है उसको वाज़ेह नहीं कर सकते और ये सूरत हाल वही हो सकती है कि या वो ज़ेर हिरासत हो या उन्हें गिरफ्तार करके कहीं ले जाया गया हो। दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। ज़फ़र हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।